अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो तुलबा मेरे इस चैनल पर नए हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम सेट 2। आज हम मजमुआ सवालात 2 शुरू करने जा रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट द प्रॉब्लम सेट 2, फर्स्ट वी रिवाइज द थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज वी स्टडीड इन दिस चैप्टर। मजमुआ सवालात 2 शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सबक में हमने जो भी मसले और खुसूसियात पढ़े उनका इयादा करेंगे। फर्स्ट वी स्टडीड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सबसे पहले क्या पढ़े हमने, फिसागोरस के आदादे सलासा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? इन ए ग्रुप ऑफ 3 नंबर, if the square of largest number is equal to sum of the square of remaining 2 number, then the group of such 3 number is called Pythagorean triplet. फिसागोरस के आदाद सलासा, 3 आदाद के ग्रुप में सबसे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी 2 आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो वो 3 आदाद का ग्रुप क्या कहलाता है? फिसागोरस का आदाद सलासा कहलाता है। Then we studied property of 30, 60, 90 degree triangle. If the acute angle of a right angle triangle are 30 and 60, then side opposite to 30 is half of the hypotenuse and the side opposite to 60 is root 3 upon 2 the hypotenuse. Here in triangle ABC, angle A is 30, angle C is 60, angle B is 90. So this triangle is 30, 60, 90 degree triangle. So we use this property in this triangle. Here the side opposite to 30 is BC. So we know that the side opposite to 30 is 1 upon 2 the hypotenuse. Here hypotenuse is AC, 1 upon 2 AC. And side opposite to 60, here the side opposite to angle 60 is AB. AB is root 3 upon 2 the hypotenuse. Here the hypotenuse is AC. फिर हमने 30, 60, 90 के मुसल्लेस की खुशियत देखे। अगर कायमतुल जाविया मुसल्लेस के हादा जाविये 30 और 60 हो तो 30 के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ होता है और 60 के मुकाबिल जिला वितर का जज़र में 3/2 गुना होता है। देखिए इधर मुसल्लेस ABC में जाविया A 30 है, जाविया C 60 है, जाविया B 90 है, तो मुसल्लेस ABC 30, 60, 90 का मुसल्लेस है। तो हमने देखे 30 के मुकाबिल का जिला कौन सा है? BC है। BC मसावी है वितर का आधा, वितर कौन सा है? AC, 1/2 AC। और 60 के मुकाबिल का जिला AB है। AB वितर का जज़र में 3/2 था, AB मसावी है जज़र में 3/2 AC। Then we studied next property 45, 45, 90 degree triangle property. If the acute angle of a right angle triangle are 45 degree, 45 degree, then each perpendicular side is 1 upon root 2 the hypotenuse. Here in triangle PQR, angle P is 45, angle R is 45, angle Q is 90. So it is 45, 45, 90 degree triangle. Here PQ and QR form the right angle. So PQ and QR are the perpendicular side. The property is if the acute angle
of a right angle triangle 45 45, then each perpendicular side is 1 upon root to hypotenuse. Here the perpendicular side are PQ and QR, so PQ is equal to QR is equal to 1 upon root 2 PR. फिर हमने 45 45 90 के मुसल्लिस खुशियत देखे। अगर कायमतु जाविया मुसल्लिस के हादा जाविये 45 दर्जे के हों तो हर उमूदी जिला वितर का 1/जज़र में 2 गुना रहता। उमूदी जिले कौन से जिले? जिन 2 जिलों के मिलने से कायमा जाविया बनता है। देखिए मुसल्लिस PQR में जाविया भी 45 है, जाविया 45 है, जाविया की 90 है, तो ये 45 45 90 का मुसल्लिस है। पर कौन से 2 जिलों के मिलने से कायमा जाविया बन रहा? जिला PQ और जिला QR। तो PQ और QR उमूदी अजला है। तो क्या प्रॉपर्टी क्या खुशियत क्या बोलती है? वो हर उमूदी जिला वितर का 1/जज़र में 2 गुना रहता। उमूदी जिले कौन से? PQ और QR। तो PQ मसावी है, QR मसावी है। वितर कौन सा? PR का 1/जज़र में 2 गुना। आफ्टर दिस वी स्टडीड सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज, in a right angle triangle, if altitude is drawn to the hypotenuse, then the 2 right angle triangle are formed. They are similar to original triangle and similar to each other. See here LMN is the right angle triangle. Here altitude MP is drawn to the hypotenuse LN. Due to this, these 2 right angle triangle formed. These 2 right angle triangle are similar to the original triangle LMN and similar to each other. See here the original triangle is triangle LMN is similar to triangle LPM and similar to triangle MPN. कायमतु जाविया मुसल्लिस को मुशाबियत। ये मसला क्या है? कायमतु जाविया मुसल्लिस में वितर पर इर्तिफा खींचने से जो 2 कायमतु जाविया मुसल्लिस बनते हैं वो मुसल्लिस असल मुसल्लिस के मुशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे की मुशाबा रहते। जैसे देखिए यहां पर LMN कायमतु जाविया मुसल्लिस है। MP क्या करे? LN पर इर्तिफा खींचे, LN पर MP इर्तिफा खींचने की वजह से यहां 2 कायमतु जाविया मुसल्लिस बन गए। कौन कौन से बन गए? मुसल्लिस LPM और MPN, ये दोनों बन गए। तो ये दोनों जो मुसल्लिस हैं, ये दोनों मुसल्लिस असल मुसल्लिस के मुशाबा है और एक दूसरे के मुशाबा है। जैसे देखिए मुसल्लिस LMN ये असल मुसल्लिस है। 2 मुसल्लिस कौन से बन गए? LPM और PN, ये दोनों आपस में मुशाबा है। ये तीनों मुसल्लिस के लोग आपस में मुशाबा हो गए। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2 सेगमेंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस। इन ट्रायंगल LMN, MP is the perpendicular drawn to the hypotenuse LN from the opposite vertex M. So MP is the geometric mean of 2 parts of the hypotenuse. Here MP is the geometric mean of LP and PN. So what is the relation between them? MP square is equal to LP into PN. क्लियर? फिर हम देखें हिंसी वस का मसला। हिंसी वस का मसला क्या है? कायमतु जाविया मुसल्लिस में वितर पर इर्तिफा खींचने से वितर के 2 हिस्से जो होते उनका हिंसी वस क्या रहता? वो इर्तिफा रहता है ना। क्लियर? अब देखिए यहां पर मुसल्लिस LMN कायमतु जाविया मुसल्लिस है। यहां पर वितर पर उमूद या इर्तिफा कौन सा खींचे? अपने MP खींचिए। तो MP किसका हिंसी वास्ते है? ये वितर के 2 हिस्सों का। कौन कौन से? LP और PN का। LP और PN का। तो MP की दूसरी मसावी है LP ज़रा PN। देन वी स्टडी पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद क्या पढ़े हमने? फिसागोरस का मसला।
In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides. Here ABC is the right angle triangle. Here hypotenuse AC, the side opposite to right angle. So square of the hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides. Remaining two sides are AB and BC. To write here AB square plus BC square. फिर हमने फिसागोरस का मसला पढ़े। क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है ना। ये मुसल्लस ए बी सी क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, उसका वितर कौन सा ए सी है, तो ए सी की दूसरी मसावी है। बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा, बाकी दो जिले कौन से ए बी और बी सी, ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी। देन वी स्टडीड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हमने पढ़े फिसागोरस के मसले का अक्स। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, देन द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिसागोरस के मसले का अक्स क्या है? अगर किसी मुसल्लस में एक जिले का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है तो मुसल्लस क्या होता है? क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होता है। क्लियर? उसके बाद हमें पढ़े एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड इन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज square of the side opposite to acute angle is equal to sum of the square of remaining two side minus 2 into base of the acute angle triangle into base of the right angle triangle in which the acute angle lie. See here, triangle PQR is acute angle triangle in which R is acute angle. So square of the side opposite to this acute angle, which here angle R is acute angle, its opposite side is PQ. The square of the side opposite to acute angle R is PQ. PQ square is equal to sum of the square of remaining two sides. Here we write PQ. Which side remains here? PR and QR. So PR square is equal to QR square. Square of the side opposite to acute angle is equal to sum of the square of remaining two sides minus 2 into base of the acute angle triangle. Base of the acute angle triangle is QR, so QR into base of the right angle triangle in which the acute angle lie. Here due to this perpendicular PS, two right angle triangle form PSQ and PSR. Out of these two triangle, acute angle lie in the triangle PSR. So SR is base. We write here SR. फिसागोरस के मसले का इतलाक हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस क्या है? हादा ज़ाविये के मुकाबिल के जिले की दूसरी मसावी है, बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा मनफी दो ज़रब हादा ज़ाविया मुसल्लस क़ायदा ज़रब क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस क़ायदा जिसमें हादा ज़ाविया वाक़ि है। देखिए इधर मुसल्लस PQR हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, उसमें ज़ाविया हादा ज़ाविया है, तो हादा ज़ाविया के मुकाबिल के जिले की दूसरी कौन सा? PQ। PQ की दूसरी मसावी है, बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा। अब PQ लिख दिया हमने, बाकी दो जिले कौन से? PR और QR। PR की दूसरी जमा QR की दूसरी मनफी दो ज़रब हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस क़ायदा कौन सा? QR है, तो दो ज़रब QR ज़रब क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस क़ायदा जिसमें हादा ज़ाविया वाक़ि है। अब हादा ज़ाविया कहीं में आ रहा, कौन से क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में आ रहा? PSR में आ रहा, तो ज़रब SR। इसके बाद हमें पढ़े एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू ऑब्टूज एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड plus 2 into base of obtuse angle triangle into base of right angle triangle adjacent to obtuse angle. Here
triangle LMN is obtuse angle triangle in which angle M is obtuse angle. So square of the side opposite to M, which side? ln square is equal to sum of the square of remaining two sides of obtuse angle triangle. Here we write ln, which two sides are remains here? lm and mn. So lm square plus mn square plus 2 into base of obtuse angle. Base of obtuse angle here mn. 2 into mn into base of the right angle triangle adjacent to obtuse angle. Here the right angle triangle LPM is adjacent to obtuse angle. Its base is PM. We write here PM. मुनफरद ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले के इतलाक क्या है? मुनफरजा ज़ाविये के मुकाबिल के जिले की दूसरी मसावी है बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा दो ज़रब मुनफरजा तो ज़ाविया मुसल्लस कायदा ज़रब मुनफरजा ज़ाविया के मुत्तसिला कायमत ज़ाविया मुसल्लस कायदा. देखिए इधर यहाँ पे मुसल्लस LMN मुनफरजा तो ज़ाविया मुसल्लस है. इसमें मुनफरजा कौन सा M है तो M के मुखालिफ जगह कौन सा LN की दूसरी मसावी है बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा. अब LN छोड़ने के बाद बाकी दो जिले कौन से बचे? LM और MN. तो LM की दूसरी जमा MN की दूसरी जमा दो ज़रब मुनफरजा तो ज़ाविया मुसल्लस कायदा. अब मुनफरजा मुसल्लस कायदा कौन सा MN. दो ज़रब MN ज़रब मुनफरजा ज़ाविये के मुत्तसिला क़ायमत ज़ाविया कायदा. अब ये मुनफरजा के मुत्तसिला क़ायमत ज़ाविया कौन सा है? LPM है. उसका कायदा कौन सा? PM है. उसके बाद पढ़े हमने अपोलिनियस थ्योरम. In triangle ABC AM is the median, then we can use Apollonius theorem. How can we use Apollonius theorem in this triangle? Here the median AM intersect BC, so we neglect BC. Thus remains here AB and AC. We write here AB square plus AC square is equal to 2 into median square. Which is the median square here? AM. 2AM square plus 2 into 1 part here. Due to this median AM, the neglected side is divided into two parts. We take any one part, BM or MC. Here 2 BM square. मुसल्लस ABC में AM वस्तानिया है तो हम अपने इस मसले इस्तेमाल करेंगे. आप अपने मसला कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो मुसल्लस ABC में AM वस्तानिया है तो वस्तानिया जिस जिले को खता कर रहा वो जिला छोड़ देंगे. वो जिला छोड़ने के बाद बाकी दो जिले जो बचे उनके मुरब्बों की जमा लिखेंगे. बाकी दो जिले कौन से? AB और AC. AB की दूसरी जमा AC मसावी है. दो वस्तानिया की दूसरी वस्तानिया कौन है? यहाँ पे AM है. 2 AM की दूसरी जमा दो ज़रब जो जिला छोड़ दिए थे उसके दो हिस्से हो रहे उसमें से कोई हिस्सा BM लो या MC लो. 2 ज़रब BM की दूसरी. These are the properties and the theorem we studied in this chapter. You must remember all these things. आपने तमाम बातें ज़हन नशीन कर लेना है. If you know all these things very well, you can solve the problem set easily. अगर आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई तो आपको मजमुआ सवालात हल करने में बहुत आसानी होगी. अब हम हमारे मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 1 शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रॉब्लम सेट 2 इज सम क्वेश्चन एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन. सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव. क्वेश्चन नंबर 1 इज out of the following which is the Pythagorean triplet? Option A is 1, 5, 10. Option B is 3, 4, 5. Option C is 2, 2, 2.
Option D is 5, 5, 2. Correct option is option B, 3, 4, 5. Question number 2 is, in a right angled triangle, if sum of the square of the sides making right angle is 169, then what is the length of the hypotenuse? Option A is 15, option B is 13, option C is 5, option D is 12. Here the correct option is option B, 13. मजमुआ सवालात 2 का सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालों के मुतबादिलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल में कौन सा फीसागोरस का आदादे सलासा है? मुतबादिल ए है 1, 5, 10। मुतबादिल बी है 3, 4, 5। मुतबादिल सी है 2, 2, 2। मुतबादिल डी है 5, 5, 2। तो यहां सही मुतबादिल है बी, 3, 4, 5। सवाल नंबर 2 है, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में क़ाइमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ 169 है, तो इस मुसल्लस के वितर की लंबाई क्या होगी? मुतबादिल ए है 15, मुतबादिल बी है 13, मुतबादिल सी है 5, मुतबादिल डी है 12। सही मुतबादिल है मुतबादिल बी, 13। क्वेश्चन नंबर 3 is, out of the date given below, which date constitutes a Pythagorean triplet? Option A is 15, 08, 17. Option B is 16/08/16. Option C is 3/5/17. Option D is 4/9/15. Here the correct option is A, 15/08/17. Question number 4 is, if A, B, C are sides of a triangle and A square plus B square is equal to C square, name the type of triangle. Option A is obtuse angle triangle. Option B is acute angle triangle. Option C is right angle triangle. D is equilateral triangle. Here the correct option is option C, right angled triangle. Question number 5 is, find perimeter of a square if its diagonal is 10√2 centimeter. Option A is 10 centimeter. Option B is 40√2 centimeter. Option C is 20 centimeter. Option D is 40 centimeter. Here the correct option is option D, 40 centimeter. Question number 6 is, altitude on the hypotenuse of a right angle triangle divides it into two parts of length 4 centimeter and 9 centimeter. Find the length of the altitude. Option A is 9 centimeter. Option B is 4 centimeter. Option C is 6 centimeter. Option D is 2√2 centimeter. Here the correct option is option C, 6 centimeter. Question number 7 is, height and base of
a right angle triangle are 24 centimeter and 18 centimeter. Find the length of its hypotenuse. Option A is 24 centimeter. Option B is 30 centimeter. Option C is 15 centimeter. Option D is 18 centimeter. Here the correct option is option B, 30 centimeter. Question number 8 is, in triangle ABC, AB is equal to 6 root 3 centimeter, AC is equal to 12 centimeter, BC is equal to 6 centimeter. Find measure of angle A. Here the correct option is angle A, 30 degree. सवाल नंबर 3 है, दर्जा झैल में से किस तारीख को फीसागोरस के आदादे सलासा होंगे? मुतबादिल ए है 15/08/17, मुतबादिल बी है 16/08/16, मुतबादिल सी है 3/5/17, मुतबादिल डी है 4/9/15। यहां पे सही मुतबादिल है ए 15/08/17। सवाल नंबर 4 है, मुसल्लेस के अजला की लंबाइयां ए, बी, सी है अगर ए की दूसरी जमा बी की दूसरी मसावी है सी की दूसरी हो तो वो किस किस्म का मुसल्लेस होगा? मुतबादिल ए है मुनफजतु ज़ाविया मुसल्लेस, मुतबादिल बी है हादतु ज़ाविया मुसल्लेस, मुतबादिल सी है खायमतु ज़ाविया मुसल्लेस, मुतबादिल डी है मसाविल अज़ला मुसल्लेस। यहां पर सही मुतबादिल है मुतबादिल सी खायमतु ज़ाविया मुसल्लेस। सवाल नंबर 5 है, एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 जज़र में 2 सम है, इसका अहाता डैश है। मुतबादिल ए है 10 सम, मुतबादिल बी है 40 जज़र में 2 सम, मुतबादिल सी है 20 सम, मुतबादिल डी है 40 सम। तो यहां सही मुतबादिल है 40 सम। सवाल नंबर 6 है, एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लेस में वितर पर बनाए गए इर्तिफा की वजह से वितर के 4 सम और 9 सम लंबाई के 2 हिस्से बनते हैं, तो इस इर्तिफा की लंबाई कितनी है? मुतबादिल ए है 9 सम, मुतबादिल बी है 4 सम, मुतबादिल सी है 6 सम, मुतबादिल डी है 2 जज़र में 6 सम। सही मुतबादिल है सी 6 सम। सवाल नंबर 7 है, कायमतु ज़ाविया मुसल्लेस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला 24 सम और 18 सम लंबाई के हैं, मुसल्लेस के वितर की लंबाई डैश होगी। मुतबादिल ए 24 सम, मुतबादिल बी 30 सम, मुतबादिल सी 15 सम, मुतबादिल डी 18 सम। सही मुतबादिल है मुतबादिल बी 30 सम। सवाल नंबर 8 है, मुसल्लेस ए बी सी में ए बी मसावी है 6 जज़र में 3, ए सी मसावी है 12 सम, बी सी मसावी है 6 सम, तो ज़ाविया ए की पैमाइश क्या होगी? मुतबादिल ए है 30 दर्जे, मुतबादिल बी है 60 दर्जे, मुतबादिल सी है 90 दर्जे, मुतबादिल डी 45 दर्जे है। यहां पर सही मुतबादिल है 30 दर्जे, ए 30 दर्जे। यहां पर हमने हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल कर दिया। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम हमारा सवाल नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल in which the first question is find the height of an equilateral triangle having side to it। सवाल नंबर 2 है, दर्जा झैल मिसालें हल कीजिए।
उसमें पहला सवाल है, एक मसाविल अज़ला मुसल्लेस के जिले की लंबाई 2 है, मुसल्लेस के इर्तिफा की लंबाई मालूम कीजिए। इन दिस क्वेश्चन साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन टू यू, यू फाइंड द हाइट। इस सवाल में मसाविल अज़ला मुसल्लेस का जिला दिया हुआ है, आपको उसका इर्तिफा की लंबाई मालूम करने का। सो हियर वी ड्रॉ दिस फिगर, हियर वी ड्रॉ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। यहां पे क्या किया हमने, मसाविल अज़ला मुसल्लेस ABC बना दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर, लेट triangle ABC be the given equilateral triangle, उर्दू लिखेंगे, फर्ज कीजिए कि मुसल्लेस ABC दिया हुआ मसाविल अज़ला मुसल्लेस है। We know the definition of equilateral triangle. If all the sides of a triangle are same, it is called equilateral triangle. मसाइल अज़ला मुसल्लेस की तारीफ से वाकिफ हैं। अगर किसी मुसल्लेस के तमाम अज़ला की लंबाई मसावी है, उसे क्या बोलते हैं, मसाइल अज़ला मुसल्लेस। तो यार AB is equal to BC is equal to AC, both are 2A. So right here AB is equal to AC is equal to BC, both are 2A। यहां पर AB, AC, BC तमाम के तमाम कितने किसके मसा रहेंगे, 2A के मसा रहेंगे। We know that each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। मसाइल अज़ला मुसल्लेस का हर जाविया 60 दर्जे का होता है। सो हियर एंगल B is 60 डिग्री, एंगल B 60, राइट हियर angle B is equal to 60 degree. Write down the reason in bracket. Angle of equilateral triangle, मसाविल अज़ला मुसल्लेस का जाविया। लेट segment AD is perpendicular to side BC, in bracket side BC, such that B dash D dash C। उर्दू लिखेंगे, फर्ज कीजिए कि खिता AD उमूद है, जिला BC इस तरह के B dash D dash C। Now in triangle ADB, angle D is 90, angle B 60. Write down here.
in triangle ADB, उधर लिखेंगे मुसल्लेस ADB में एंगल D is equal to 90 degree, angle ABD is equal to 60. Therefore angle BAD is equal to 30 degree. In bracket write down the reason remaining angle of triangle, remaining angle of triangle, remaining angle of triangle, उधर लिखेंगे मुसल्लेस का बाकी मानदा जाविया, मुसल्लेस का बाकी मानदा जाविया. Here the angles of triangle ADB is angle D is 90, angle B 60, and this angle is 30. So triangle ADB is 30, 60, 90 degree triangle. अब मुसल्लेस ADB में ये जाविया 90 है, ये 60 है, ये 30 है, तो मुसल्लेस ADB कौन सा मुसल्लेस हो गया? 30, 60, 90 का मुसल्लेस. राइट डाउन यार. Triangle ADB is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. उर्दू लिखेंगे मुसल्लेस ADB 30 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे का मुसल्लेस है. So to find AD we use property of 30, 60, 90 degree triangle. अब यहां पे AD की कीमत मालूम कर ली, हम क्या करेंगे? 30, 60, 90 के मुसल्लेस के खुद से इस्तेमाल करेंगे. See here? We want to find AD. Here the AD is opposite to 60. So we know that the side opposite to 60 is √3/2 the hypotenuse. अब हमको AD मालूम करना है, तो AD 60 के मुकाबिल अगर जिला है तो 60 के मुकाबिल जिला वितर का जजर में 3/2 गुना रहता. तो यहां लिख देंगे आप AD is equal to √3/2 AB. Here the hypotenuse is AB. In triangle ADB, hypotenuse is AB. AD is the side opposite to 60, so AD is equal to √3/2 AB. यहां पर मुसल्लेस ADB में AB वितर है, AD 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला है, तो AD मसावी है जजर में 3/2 AB. In bracket write down the reason. Side opposite to 60 degree
उर्दू लिखेंगे 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला। नाउ पुट द वैल्यूज हियर। अब इसमें कीमत रखेंगे हम। AD we want to find AD is equal to √3 upon 2AB. What is AB? AB is 2A. AD मसावी है, जबर में 3/2 AB। AB कितना है? 2A है। AD is equal to 2 कैंसल √3A। AD मसावी है, 2 कट जाएगा, जजर में 3A। सो द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3A। राइट डाउन हियर आंसर, राइट डाउन द आंसर। द हाइट ऑफ equilateral triangle is √3A। उधर लिखेंगे मसाविल अज़ला मुसल्लस के इर्तिफा की लंबाई जजर में 3 है। Here we complete our solution. You must write this और take screenshot। फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। Second question of question number 2 is do sides 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter form a right angle triangle? Give reason। सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल है, क्या 7 सम, 24 सम, 25 सम जिलों की लंबाई वाला मुसल्लस क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस होगा? वजह के साथ लिखिए। Here 3 sides of a triangle is given to you. He asks you whether the given triangle is right angle triangle or not. We know that the square of the largest side is equal to sum of the square of remaining 2 sides, then the given triangle is a right angle triangle or the given sides form a right angle triangle. Clear? हमें पता है कि अगर मुसल्लस के 3 अजला दिए हुए हैं तो सबसे बड़े जिले का मुरब्बा बाकी 2 अजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर हो तो वो अजला क्या करेंगे? क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे। सो यह 3 साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर गिवन टू यू। यहां पर आपको मुसल्लस के 3 जिले 7 सम, 24 और 25 सम दिए हुए हैं। द given sides of triangle are 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter। मुसल्लस के दिए हुए अजला 7 सम, 24 सम, 25 सम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड।
यहां पे क्या करेंगे हम, सबसे बड़े जिले की लंबाई का मुरब्बा करेंगे। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625, वी राइट स्टेटमेंट 1। सबसे बड़े जिले का मुरब्बा करें, सबसे बड़ा जिला 25 है, 25 का मुरब्बा मसाई 625 को बैन नंबर 1 दे देंगे हम। नाउ वी फाइंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइट। अब बचे हुए 2 जिलों के मुरब्बों को जमा करेंगे। विच साइट remains here 7 centimeter and 24 centimeter. We find the sum of the square of remaining 2 side. 7 square plus 24 square is equal to 7 square 49 plus 24 square 576। बचे 2 अजला कौन से हैं, 7 और 24, तो उनके मुरब्बों जमा करेंगे। 7 की दूसरी मसाई 24 दूसरी मसावी है, 7 की दूसरी 49 जमा 24 दूसरी 576। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। इट इज आवर स्टेटमेंट 2। 7 की दूसरी जमा 24 दूसरी मसाई 625 से हमारा बैन नंबर 2 आ गया। If you observe, the square of the largest side is equal to sum of the square of remaining 2 side. सबसे बड़े जिले का मुरब्बा बाकी 2 अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। From 1 and 2, same English student right here, from 1 and 2 उर्दू वाले लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। राइट डाउन द रीजन हियर, द स्क्वायर of the largest side is equal to the square of the sum of remaining 2 sides। उर्दू लिखेंगे सबसे बड़े जिले का मुरब्बा दिगर 2 अजला के मुरब्बों के, दिगर 2 अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। Here the square of the largest side is equal to sum of the square remaining 2 side. So by the converse of the Pythagoras theorem, this side form a right angle triangle. इसलिए यहां पे क्या होगा, सबसे बड़े जिले का मुरब्बा दिगर 2 अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। तो फिसागोरस के मसले की अक्स की बिना पर ये अजला क्या करते हैं, कायमतुज जाविया मुसल्लिस बनाते हैं। बाय द कन्वर्स of Pythagoras theorem, उर्दू लिखेंगे फीसा
वोरस के मसले के अक्ष से the given side will form side will form the right angled triangle. क्लियर? उर्दू वाले लिखेंगे दिए हुए अजला क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं। Here we complete our solution। यहां पे हमारा हल मुकम्मल कर लिए। अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। 3 of second question is find the length of a diagonal of a rectangle having sides 11 centimeter and 60 centimeter। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल है, एक मुस्ततिल के अज़ला की लंबाई 11 सम और 60 सम है, इसके वितर की लंबाई मालूम कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज द रेक्टेंगल। राइट डाउन द सेम स्टूडेंट, लेट quadrilateral ABCDB the given rectangle उधर लिखेंगे फर्ज कीजिए के ज़रबुल्ला ABCD दिया हुआ मुस्ततिल है। The sides of rectangle is given to you 11 centimeter and 60 centimeter। मुस्ततिल के अज़ला की लंबाई आपको दी हुई है 11 सम और 60 सम। राइट डाउन हियर AB is equal to 11 सेंटीमीटर, BC is equal to 60 सेंटीमीटर। उर्दू में लिखेंगे AB मसावी है 11 सम और BC मसावी है 60 सम। Here the diagonal is AC, so write here segment AC is the diagonal। उर्दू लिखेंगे खिता AC वितर है। To find AC we use Pythagoras theorem in triangle ABC। In triangle ABC angle B is 90 degree। Why? Each angle of a rectangle is 90 degree। हम क्या करेंगे AC मालूम करने के लिए मुसल्लस ABC में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। अब जाविया भी यहां पर 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि मुस्ततिल का हर जाविया क्या होता है? कायमा होता है। राइट डाउन हियर in triangle ABC angle ABC is equal to 90 degree।
मुसल्लेस ए बी सी में जाविया ए बी सी मसावी है 90 दर्जे। Now we use here the Pythagoras theorem in which triangle ABC, square of the hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides. Here the hypotenuse AC square is equal to remaining two sides are AB and BC, AB square plus BC square. अब मुसल्लस ABC में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस का मसला क्या है? कामतुज़ाए मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। यहाँ वितर कौन सा? AC की दूसरी मसावी है। बाकी दो जिले कौन से? AB और BC, AB दूसरी जमा BC दूसरी। राइट डाउन द रीजन, वजह लिखिए इसकी। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम उर्दू वाले तुलबा लिखेंगे फीसा गोरस का मसला। नाउ पुट द वैल्यूज, अब हम कीमत रखेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB ln स्क्वायर प्लस BC 60 स्क्वायर। AC की दूसरी मसाई है, AB है 11, 11 की दूसरी जमा BC है 60, 60 की दूसरी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ln स्क्वायर, ln स्क्वायर इज 121 प्लस 60 स्क्वायर इज 3600। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस 3600। AC की दूसरी मसाई हुई है, 11 की दूसरी 121 आता जमा 60 की दूसरी 3600 आता। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, वी फाइंड द सम 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 6 7, 3721। AC की दूसरी 121 और 3006 जमा करें कितना आया? 3721 आया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर 3721 इज द स्क्वायर ऑफ 61 स्क्वायर। AC दूसरी मसावी है 3721 61 का मुरब्बा है। AC दूसरे मसा 61 दूसरी। नाउ राइट डाउन हियर टेकिंग स्क्वायर रूट of both the side उर्दू वाले लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर AC is equal to 61। सेंटीमीटर। AC आ गया 61 सम। सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 61 सेंटीमीटर। वितर की लंबाई कितनी आ गई? 61 सम। राइट डाउन द आंसर। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल of a rectangle is 61 सेंटीमीटर। उर्दू लिखेंगे मुस्ततील के वितर की लंबाई 61 सम है। Here we complete our solution। यहां पर हमने हमारा मुकम्मल कर दिए। You must take the screenshot। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करिए, यह आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
find the length of the hypotenuse of a right angle triangle if remaining side are 9 centimeter and 12 centimeter. सवाल नंबर 4 है, एक कायमतु जाविया मुसल्लस में खायमा जाविया बनाने वाले अजला की लंबाई 9 सम और 12 सम है, मुसल्लस के वितर की लंबाई मालूम कीजिए. यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. आप ये सवाल किस मदद हल करेंगे? फिथागोरस के मसले की मदद से. टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन टू यू. ही आस्क यू फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस. यहां पर कायमतु जाविया मुसल्लस के 2 जिले आपको दिए हुए हैं. आपने क्या करना है? वितर की लंबाई मालूम करना है. यह सवाल आपने करना है. इस सवाल को हल करने में अगर आप कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. इंशाअल्लाह सवाल नंबर 5 के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.